जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरि बोल जय श्री गुरुदेव कृष्ण जगन्नाथ अद्वैत कृष्ण जय श्रीमद् भागवत भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद 13वां अध्याय श्लोक संख्या 1 महाअवतार की कथा। श्री शुक उवाच ये संवचन वदतो मुने पुण्यतममृतम् भूयः प्रहस्ता सौरभ्यो वासुदेव कथावृतः सवे स्वयंभुवः सम्राट् प्रियः पुत्रः स्वयंभुवः प्रतिलभ्यतेयां पत्नीं किंचकार ततो चरितं तस्य राजर्षि राधिराज्यशासकामा गृहिणीस्तदधानाय विश्वक्सेनाज्ञातयोः। अनुवाद। वराह अवतार की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, मुनिवर मैत्रेय जी के मुख से यह परम पुण्यमय कथा सुनकर श्री विदुर जी ने फिर पूछा, क्योंकि भगवान की लीला कथा में इनका अत्यंत अनुराग हो गया था। विदुर जी ने कहा, मुने, शंभु ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज शंभु मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शत्रुका को पाकर फिर क्या किया? आप साधु श्रोमणी हैं, आप मुझे आदिराज राजऋषि शंभु मनु का पवित्र चरित्र सुनाइए। वे श्री विष्णु भगवान के शरणापन्न थे, इसलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत श्रद्धा है। जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरणारविंद विराजमान हैं, उन भक्त जनों के गुणों को श्रवण करना ही मनुष्यों के बहुत दिनों तक किए गए शास्त्र अभ्यास के श्रम का मुख्य फल है। ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत। मतलब यहाँ पर भगवान मुकुंद के चरणारविंद में जिनका हृदय लगा हुआ है मनो, वो भक्तों की गुणों की कथा अगर श्रवण कोई करता है तो मनुष्य का बहुत दिनों की ये हुए शास्त्र अभ्यास का फल समझना चाहिए। मतलब अगर काफी दिन से किसी ने शास्त्र को सुना है और उसको समझा है या अभ्यास करा हुआ है, उसका अगर कोई फल है, वो फल है कि भगवान के भक्तों के बारे में सुनने की उसको मतलब इच्छा जागृत होगा और भगवान के भक्तों की गुणों का श्रवण करना, यही मनुष्य का जीवशास्त्र अभ्यास का फल है। ये विदुर जी कहते हैं और ये बताते हैं, हे मुनि, प्रथम श्लोक में श्री शुकदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि मतलब हे नृपः पदतः मुने है पुण्य तमाम वाचम, पवित्र वाणी को सुनकर क्या अनादिशम में वासुदेव कथा होता है। भगवान वासुदेव की कथा में उनका अत्यधिक आदर रहने के कारण सौरभ्य भूयः प्रपच्छ, वो सौरभ्य है वे हमारा विदुर जी, वो कुरुवंश के हैं और विदुर जी उनको पुनः प्रश्न करें। प्रश्न करने के पीछे इसका कारण यहाँ पर बताया गया है, वासुदेव कथा होता है। वो भगवान की वासुदेव की कथा आदर से सुनते हैं, इसीलिए उन्होंने प्रश्न करा। और इस श्लोक में मतलब श्री सुखदेव गोस्वामी बात कह रहे हैं कि मतलब राजर्षि जो भगवान की कथा में उसका अगर आदर ना होता तो विदुर जी उनको फिर दोबारा उनके आगे नहीं पूछते, क्योंकि पिछले अध्याय में हम लोग बात कर रहे थे स्वयंभुव मनु और उनके पत्नी शत्रुपा, ये दोनों ही ब्रह्मा जी से उत्पन्न हो गए और उसके बाद से उसी समय से ही मौसम धर्म से प्रजा की वृद्धि हुई थी। ये बात जब से ही सुने तब उन्होंने बोले कि विदुर जी कह रहे कि मतलब ब्रह्मा जी के जो प्रिय पुत्र ततः स वै स्वयंभुवः प्रियः पुत्रः, प्रिय पुत्र ब्रह्मा जी के हो गए स्वयंभुव मनु, और वो अपना मतलब प्रिय पत्नी को प्राप्त करके क्या किया,
ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, हम लोग मतलब पिछले अध्याय में पढ़े हैं, ब्रह्मा जी के कई पुत्र हैं। जैसे श्री नारद जी उनके पुत्र हैं, और ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि मुनि, अंगिरा, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु, ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। गौतम जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, दक्ष जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और यहाँ पर ब्रह्मा जी की वो कह रहे हैं कि सदै सायं भव प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्र उनमें से सायं भव मनु। सायं भव मनु ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र, ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र इसी कारण से, एक तो सारे पुत्र उनके भगवान के निकटतम है और सारी भक्ति करते हैं, लेकिन पिता की जो कार्य जो पुत्र करता है वो ज्यादा प्रिय होता है, और पिता की जो कार्य है वो सायं भव मनु ही आगे पूरा है। सायं भव मनु उनकी पत्नी शतरूपा देवी से सृष्टि को वो आगे बढ़ाए थे, बाकी सारे पुत्र उनके सृष्टि को आगे नहीं बढ़ाए थे। वो सब मतलब प्रकट होने के बाद तो सब भगवान के प्रति भक्ति करना, वैराग्य धर्म को अपनाना, ऐसे कार्य में वो लोग अपने आप को नियोजित करे थे। लेकिन सायं भव मनु ऐसे के पुत्र हैं जो ब्रह्मा जी को पूछते थे कि पिताजी ने क्या करेंगे। दूसरे पुत्र किसी ने प्रश्न नहीं पूछा, और उल्टा वो पुत्र ब्रह्मा जी को शिक्षा दिए थे कि आप ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सायं भव मनु उल्टा पिता को अपना गुरु मानकर उनको प्रश्न करके उनके पास वो शरणापन्न हो गए थे। तब वो कह रहे हैं कि हे साधु शिरोमणि, आप उन आदिराज चरित्र मुझे सुनाइए। भगवान विष्णु के शरणागत हैं, वे भगवान की विष्णु के शरणागत हैं। भगवान की विष्णु के शरणागत व्यक्ति या भक्त के चरित्र सुनने में भी हमें उतना ही मतलब मिलता है, शास्त्र अभ्यास का फल मिलता है। और यहाँ पर बताया कि भगवान विष्णु की शरणागत वो है, अतएव उसे नहीं होता। मतलब वो कह रहे हैं चरितं सदधान में ब्रूहि असो कि विश्वक्सेना त्रयः, वो विश्वक्सेन के आश्रय हैं, और वो इसीलिए मेरे उनके बारे में सुनने की श्रद्धा है। ऐसा नहीं कहोगे कि मेरा पर्सनल उसमें इंटरेस्ट, आप उनके बारे में बताओ। उनका पर्सनल इंटरेस्ट भी यहाँ पर उसको क्या कह सकते हैं कि वो लोकलाइज है, पर्सनल कुछ नहीं। यहाँ पर तो मैं उनको, वो भगवान के भक्त हैं और वो विश्वक्सेन की आश्रयभूत हैं, इसीलिए मुझे उनके बारे में सुनने में इच्छा है, और इसलिए आप मुझे उनके बारे में तभी कहते हैं कि ये संग हृदयेषु मुकुंद पदारविंदम, जिन लोगों का हृदय में भगवान मुकुंद की चरणारविंद विद्यमान, उन भक्त जनों के गुणों का श्रवण करना ही मनुष्य के बहुत दिनों का शास्त्राभ्यास का फल उनको मिल जाता है। भक्तों की जो चरित्र, अभी देखो भक्त माले भक्तों की चरित्र है, भक्तों की चरित्र भगवान के विषय से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो ज्यादा मतलब अपनी जीवन शैली में, एक भौतिक जगत में वो भगवान को समझे हैं किस प्रकार, उनका शैली, जीवन शैली बड़ा अद्भुत होता है। भक्तों के बारे में बताना ज्यादा कठिन है, भगवान के बारे में बताना उससे ज्यादा आसान है। क्योंकि भक्त तभी यहाँ पर कहा गया है कि तदान मतलब जो लोग मुकुंद चरणारविंद के आश्रय स्थित भक्त हैं, वो ही भक्तों को अगर गुणों का अगर कोई श्रवण करता है, भक्तों के गुणों क्या है, उनके गुण हमारे जैसे गुण ही होता है, लेकिन वो पृथक होता है। भगवान की मतलब भक्तों की गुण जो होता है ना, वो हमारे जैसे, क्योंकि इस जगह में रहते हैं, वो तो स्वर्ग में तो नहीं रहते, मर्त्य में रहते हैं, और हो सकता है कि जैसे इंसान है उसी तरह ही दिखते हैं वो लोग जन्म में, लेकिन उनका जो गुण है बड़ा अलग होता है, उसको सुनना जरा बड़ा जरूरी है। हम जब भीड़ में जाते हैं कि जब अगर एम्बुलेंस की सायरन सुनते हैं, आगे ट्रैफिक में सुनते हैं, मतलब समझ लेते हैं कि ये ट्रैफिक बहुत लंबा है, क्योंकि एम्बुलेंस से तो जाने का रास्ता नहीं समझ कहाँ मिलेगा, हम इतना समझते हैं। लोग ये भी समझते हैं, वहीं पर बातें करते हैं कि अरे यहाँ तो दिल्ली में हर गली में मतलब एम्बुलेंस निकलता है, अगर मैं एम्बुलेंस की बिजनेस करूँ तो मेरा अच्छा प्रशिक्षण होगा, कमाया जा सकता है। लोग ये भी समझते हैं कि जो एम्बुलेंस जो
लोग लेके जाता है, इसका मतलब बहुत लोग बीमार हैं और बीमार हो भी जाते हैं, और इस वजह से एम्बुलेंस में लोग जाते हैं। उसमें दो बात आती है, एक तो बड़ी सुविधा है, कम से कम बीमार हो तो तुरंत जा सकते हैं। दूसरा है आज का खान पान ऐसा हो गया कि हम बीमार हो जाते हैं। तीसरा व्यक्ति ये भी समझता है, जीवन बड़ा समझता है, इसमें इतना कम समय में हम लोग आते हैं, उसके बाद पता नहीं क्या हमारा गति होगा, इसलिए हरि भजन करना चाहिए। तो एक वस्तु के प्रति लोगों का अलग अलग नजर है, उनका गुण कर्म स्वभाव से चिंता आ जाता है उनके मन में, जैसे उसके संस्कार है वैसे वो समझेगा। अगर यहाँ पर जो भक्त होते हैं उनका गुण जो है एक जैसा, आप एक वस्तु को देख के, वो गाड़ी देखोगे आप कुछ और सोचे, वो कुछ और सोचेगा, ये फर्क है। आप एक घर देखोगे कुछ और सोचेगा, वो कुछ और सोचेगा। ये सोचना ही उनको भगवान के पास ले लेता है, ये सोच, ये गुण को जब हम सुन लेंगे तब हम उसी में हमारा शास्त्र अभ्यास से फल मिलता है। ऐसे विदुर जी यहाँ पर बता रहे। भक्तों की गुण साधारण नहीं होता। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनका जो गुण है, उसी जगह में वो लोग रहते थे, उसी जगह में अन्य लोग भी रहते थे, लेकिन वहां पर उनका जो गुण है ऐसा था कि उसमें साधारण व्यक्ति से नहीं हो पाएंगे। उनका इतने, सनातन गोस्वामी पारस पत्थर को फेंक दिए, किसी और को दिए भी नहीं, क्योंकि इसका हो सकता है गलत उपयोग होगा और इनको आवश्यक भी नहीं है, उसको झाड़ी में। जैसे आपके पास 100 करोड़ रुपए अगर आप कहोगे तो फिर आपको मैं आराम से भोजन करूंगा, ऐसे कर पाओगे? आपको इतना पैसा अगर कुछ बगल में रखोगे तो आपको नींद नहीं आएगी, है कि नहीं? लेकिन वो इतना अमूल्य पदार्थ, जबकि उनको जब राजा के शासन में रहते थे उनको बहुत सारे सोना भी मिला था और उनको बांट दे। उसके बाद 9 स्वर्ण मुद्रा लेके वो उनको एक नौकर लेके गए थे, मुझे वहां पर पार करा दे, क्योंकि उनका आदत था कि नौकर के साथ रहने की, कोई सेवा वगैरह के लिए। लेकिन वो शरण में जा रहे हैं, फिर भी कहे मुझे वहां पर पार करा के आ जाना, तुम्हारा काम वहीं तक। और उनके पास जो स्वर्ण मुद्रा है, बोले यही तुम्हारा पारिश्रमिक है, इसको ले लो, मुझे छोड़ दो। तो लेके गया। रास्ते में जो चोर, मतलब एक थे ज्योतिष, वो बातें करने लगे कि मतलब चोर भी था, उसको पता भी था इनके पास सोना है। तो बोले कितना है? बोले कि हमारे पास तो इतनी, तो झूठ बोल रहे नहीं। वहां पर गुस्सा ही बात बोले कि अगर तुम्हारे पास कितना है? बोले इतना है। वो आदमी बोला कि इसके पास इतना है, वहां पर गुस्सा ही बात बोले कि सब दे दे, तुम्हें वहां से ले लो। फिर वो सारा दे दिया, फिर जाके छोड़ दिए नौकर को, आ गए। मतलब जो वो लोग के कारण साधारण लोग क्या करते हैं, पैसे को छुपाते हैं। अगर है तो किसको क्यों दे भाई, हम चोर को क्यों दें, जितना छुपा सकते छुपा। चोर को देना ठीक है। उन्होंने अगर इनके जान ले लेगा, हत्या करके और प्लान करे थे कि हम पैसा आज रात को 10 स्वर्ण मुद्रा ले लेंगे। किसने? नौकर ने किया? नहीं, जो जिसके घर में लोग विश्राम हुए, रास्ते में जा रहे थे। ठीक है। पहले तो धर्मशाला होटल नहीं होता था, लोगों की घर के पास रहते थे, तो उनको जब पता चल गया, तो सनातन पर मंत्री हैं तो उनको पता है कि लोगों के भाव कैसे होता है। तो बोले ये लोग जिस तरह व्यवहार हम कर रहे हैं, लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, अब तुम्हारे पास कुछ है क्या? बोले हम इतना रखा है। मेरे सोचे जब दे दिया, उसको पता चल गया कि इनके पास इतना ही था, तो फिर छोड़ दिया। तो आज सनातन गोस्वामी मतलब वो ऐसे मतलब राजा जैसे ही वो उनका था व्यवहार। फिर भी जब वो आए श्री भगवान के पास, उसी समय वो राजा होने के कारण ठंड के दिन वो चादर दिए थे, बड़ा महंगा, और बाकी उनको कुछ नहीं था। उनके लिए महंगा क्या, वही घर में यूज करते थे, उसी को लेके चले गए। वहां लोगों के लिए बहुत महंगा चादर था। तो भगवान कह रहे हैं कि बाहर कोई भक्त खराब कर रहे हैं, आगे लोग भक्त लोग देखे तो बोले भगवान को, प्रभु कोई भक्त बाहर नहीं है।
मतलब भक्त को पहचान भगवान ही लेते हैं, और तो पहचान नहीं पाएगा। तो भगवान स्वयं आए, फिर बोले कि उसको आलिंगन कर, वो चरण में गिर गया, आलिंगन कर। ये आश्चर्य ही भक्त के थे। इनका तो ऐसा, ये तो बहुत राजसी आडंबर दिख रहे हैं, बहुत ये कैसे भक्त हो सकते हैं, लेकिन भगवान जानते हैं कौन भक्त है कौन अभक्त है। लेके आए, उसके बाद उन्होंने देखे कि सारे भक्त तो ये मेरे चादर को ज्यादा देख रहे हैं, उसको फिर एक धोबी के पास जाकर एक्सचेंज कर दे, उसको फ्री दे दिए। एक मतलब फटा पुराना चीज छुड़ा के ले आए, बोले इसको मुझे दे दो, तुम जो फेंक रहे हो इसको मुझे दे दो, ये दो। वो सोचा कि ये पागल है क्या, ये इतना महंगा चीज मुझे क्यों दे रहा है। लेकिन वो ले तो आए, और उनको महादेव जी की कृपा से मतलब सनातन गोस्वामी पास को पारस पत्थर प्राप्त हुआ, वृंदावन में भजन कर। तभी उन्होंने उसको त्याग दिया। तो मजा है उसका क्या था। सर पारस पत्थर क्यों प्राप्त हुआ था? पारस पत्थर उनको उसी समय किसी भक्त ने उनको आके दे के चले गए, सनातन गोस्वामी पास का। इसका वर्णन जो है सनातन अमर भक्त माल में तुम देख सकते हो, सनातन गोस्वामी की चरित्र में इस बारे में मिल जाएगा। और उनको महादेव जी को पता है कि सनातन गोस्वामी के पास पारस पत्थर रखा गया सुरक्षित, क्योंकि जगत में और किसी के पास सुरक्षित रहेगा नहीं ना संपत्ति। अगर आप तथाकथित साधु के पास पारस पत्थर दे दो, वो उसके पास साधु छोड़ देंगे, साधु बनना छोड़ देंगे, उसमें उनका बहुत कुछ योजना बन जाएगा, इसमें ये करूंगा ये करूंगा, इसमें मेरा इतने जमीन मेरे नाम पे करूंगा, इतना घर बनाऊंगा, सारा अपने नाम पे करने की कोशिश करेंगे। वही चीज इनके पास है, इनका नजर अलग है, दृष्टि अलग है, और उसी को रख दिए, और रख दिए चित्र में, फिर उसको फेंक भी दिए। जहाँ भजन करते थे वहां फेंक दिए, ताकि कोई, उनका ये चिंता था कि दूसरे आदमी को, बुरे आदमी के हाथ में पड़ गया तो दुनिया में कुछ अन्याय कर सकता है। बस वो आशा, वो जानते हैं भगवान सुरक्षा करेंगे, भजन करते। अगर हमारे पास मतलब 100 करोड़ 1000 करोड़ इससे कुछ रुपया है और हम उसको कहीं झाड़ी में फेंक के बैठ के आराम से भजन करेंगे, ऐसा मनुष्य मनुष्य के अंदर नहीं आता है, लेकिन उनके अंदर आता है। तो ये गुण पृथक होने की वजह से उनके बारे में जानना सुनना जरूरी है। वो हमारा हृदय को निर्मल करेगा। वो कैसे एक जगह में रहकर भी हमारे जैसे लोग हो के भी उनके अंदर से क्यों नहीं चाहते थे। वो मदन गोपाल जी के मंदिर को भी उन्होंने अपने धन से मंगवा कर नहीं बनाया, उल्टा कोई सेठ उनको दिया, जबकि सनातन गोस्वामी जो मंत्री थे सेठ उनके अधीन थे। सेठों के पास इतना पैसा कहाँ आएगा, इतने मंत्री के पास हो सकता है। फिर भी भगवान को वही इच्छा था तो सनातन गोस्वामी वही कराए थे। और फिर भी वो स्वयं जब देखे कि मंदिर मेरे विग्रह तो भगवान मंदिर में, मतलब अभी बड़ा मंदिर बन गया, मैं रहूंगा तो वहां पर सारे लोग मेरी सेवा करेंगे, तो वो मंदिर छोड़ दिए। जबकि भक्त कोई भगवान को छोड़ के क्यों जाएगा, लेकिन वो छोड़ के फिर एक कुटिया, जैसे कुटिया में तो नहीं, पेड़ों के नीचे रहते थे, कुछ नहीं था उनके पास, जैसे मिट्टी का लोटिया, उसमें पानी लाना, और जो हाथों से जो मिल गया माधुकरी से जो रिश्ता, उससे अपना पेट पाते और ग्रंथ लिखते। ग्रंथ लिखने के लिए जो राजा हो, कोई दानी व्यक्ति, उस समय पेपर बड़ा महंगा होता था, टाट पत्ते पेपर ये सब वो कलेक्ट करते। और ग्रंथ को सुरक्षित रखा गया था। तो फिर बाद में इन लोगों का कुछ ग्रंथ भी समाधि दिया गया था। तो जानते थे कि लोग समझ नहीं पाएंगे। सर ऐसा कैसे हो सकता? क्योंकि आगे जो समझ नहीं पाए वो तो अपने हृदय की व्यथना, मतलब जो भगवान की लीला हो तो लिख दिए, लेकिन वो जानते थे जिससे उनके हृदय में विद्यमान है, उसी तरह भक्त जो होते हैं उनके हृदय तो रहेगा ही रहेगा, नहीं तो वो किससे रचना करे। अच्छा, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। लेकिन अगर ये किसी और के हाथ पड़ेगा, वो फिर क्या होगा ना, अपप्रचार होगा, फिर शास्त्र की निंदा होगा। तभी उन्होंने उसको समाधि दे दिया। खुद ही दिए थे या बाकी बाद में भक्त जो उनके अनुयायी थे जानते थे कि लोग समझ नहीं पाएंगे, उसको रहने से आगे प्रचार में बड़ा व्याघात होगा। भगवान श्री कृष्ण की लीला जानना, मतलब वृंदावन धाम की लीला और श्री राधा रानी की लीला, वो सब मतलब इतने ज्यादा भूगोतम तक वो लोग पहुंच गए
कि वो सारे भगवान के पार्षद थे, तो उनको समझना बड़ा आसान है। तो श्रीधर स्वामी पाद जब प्रकट हुए उसी समय भागवत में टीका जब करे, उसी समय श्री भगवान की जो वो अवतार, तो चैतन्य महाप्रभु के अवतार आए ही नहीं थे। लेकिन जब बाकी भक्त जब आए महाप्रभु के समय में, वो सब उन्हीं के पार्षद थे भगवान। तो इसीलिए बहुत सुंदर भाव में भागवतों की अर्थ वो लोग रचना कर गए। लेकिन महाप्रभु बोले कि श्रीधर स्वामी के टीका को ही अनुसरण करके लेते हैं, क्योंकि वो गुरु है। तो भगवान हमेशा परंपरा को बड़े ध्यान देते हैं। तभी देखोगे जब जीव गोस्वामी पाद लिखे, विश्वनाथ चतुर्वेदी पाद लिखे, आगे सनातन गोस्वामी पाद लिखे टीका भागवतम के, रूप गोस्वामी पाद बहुत अर्थ को स्पष्ट कर दिया उन्होंने। और श्रीधर स्वामी पाद टीका को भी उन्होंने मुख्य आधार करके टीका करा। आगे तो कह रहे हैं, श्री शुक उवाच ब्राणं विदूरं विनीतं सह सहस्रशर नोपधा सहस्रोमा भगवत्कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्यच। मैत्र उवाच यदा स्वभार्यया साकं जातः स्वयंभुव मनुः प्राञ्जलि प्रणतश्चेदं वेदगर्भसभासद त्वमेकं सर्वभूतानां जन्मकृद्ब्रूदितः पिता अथापि न प्रजानन्ति अल्लाह। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन विदुर जी सहस्त्र शीर्षा भगवान श्री हरि के चरणाश्रित भक्त थे। उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की, तब मुनिवर मैत्रेय का रोम रोम खिल उठा। उन्होंने कहा, श्री मैत्रेय, उन्होंने कहा, जब अपनी भार्या शत्रुपा के साथ बंधु मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं। तथापि हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके। पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमसे हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए जिससे इस लोक में हमारी सर्वत्र कीर्ति हो और परलोक में सद्गति प्राप्त हो सके। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तात पृथ्वीपते, तुम दोनों का कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए, यूं कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है। वीर पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखकर जहाँ तक बने उनकी आज्ञा का आदर पूर्वक सावधानी से पालन करें। तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना करो। राजन, प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हें प्रजा का पालन करते देखकर भगवान श्री हरि भी तुमसे प्रसन्न हैं। जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते, उनका सारा श्रम व्यर्थ ही होता है, क्योंकि वे तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करना होता है। इसमें मतलब ब्रह्मा जी के लिए सुंदर भाव से कह रहे हैं कि अब पुत्र जो है पिता की इसी प्रकार पूजा करना चाहिए। आत्मजय ही गुरु एतावती उपचिति कार्या, और दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव रखे बिना पिता का आज्ञा का अपने शक्ति अनुसार पालन। पहले तो पिता की आज्ञा पालन करते समय दूसरों की ईर्ष्या करना अगर करोगे तो पिता की आज्ञा पालन नहीं कर सकते। तो पिता की आज्ञा पालन और दूसरों की ईर्ष्या ना करना, ये भक्त पिता ही बता पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम पिता को अनादर करेंगे,
लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा जी बताते हैं कि गत मत्सर ही मत्सर्य भाव, मतलब हमारा जो ईर्षा भाव ना रखकर अगर हम पिता की आज्ञा पालन करेंगे, उसी से क्या होता है ना, ऐसे से वो कह रहे हैं कि अपने ही पत्नी से, यह उनकी आज्ञा था, ब्रह्मा जी उन्हीं के प्रति था, गुणवान संतानों को उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी की प्रजा का पालन करो और यज्ञों द्वारा परम पुरुष परमात्मा की आराधना करो। उन्होंने दो आज्ञा दे दी है यहाँ पर कि आत्मनः सदृशानि उपत्यानि उत्पादन करो, आपने जैसे, और धर्मण गांग शास यज्ञ ही पुरुषम यजा, और भगवान को यज्ञ माध्यम से पूजा करो। उन्होंने अपनी ही शत्रुपा से अपनी ही समान गुणवान संतान को उत्पन्न करना, यहाँ पर 3 आदेश लग रहा है। अश्वित स्वामी पाद कहते हैं कि गांग सास साधि पालय इत्यर्थ पुरुषम हरि। 3 मतलब पहला हो गया कि शत्रुपा से अपने ही समान गुणवान संतान, दूसरा हो गया पृथ्वी की पालन भी करना है, प्रजा को, मतलब केवल संतान उत्पन्न कर दो, पालन मत करो, वो नहीं, धर्म पूर्वक पालन करना, यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करना। गृहस्थ धर्म भी वही होता है। गृहस्थ धर्म में अगर अपने पत्नी से अगर संतान उत्पन्न कर रहे हो तो उनका पालन का पूरा जिम्मेदारी आता है, इसमें कंजूसी नहीं कर सकते, या अपना जो मैंने आप दूसरे काम करने के लिए इनको आप अगर अवहेलना करोगे तब दोष लगेगा। और फिर भगवान की आराधना उसके साथ, सारा अगर हम नहीं करेंगे फिर गृहस्थ धर्म पालन नहीं हो सकता। तब कहते हैं कि राजन, प्रजा की रक्षा करने से मेरी बड़ा सेवा होगी। ब्रह्मा जी की सेवा हो गया प्रजा को रक्षा करने, मतलब हे नृप प्रजा रक्षया मह्यं परम शुश्रूषणं स्यात्। और यहाँ भी बता देते हैं कि ते प्रजा भर्तु भगवान ऋषिकेशः नुतिष्यते, इसी से प्रजाओं की पालन अगर करोगे ऋषिकेश भी प्रसन्नता लाभ है। ऋषिकेश स्वयं ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि भगवान श्री कृष्ण ही ब्रह्मा जी के रूप में पालन करते हैं, नहीं सृष्टि करते हैं, उनसे अभिन्न है। नहीं तो अगर भिन्न होते किसी और की बातों को कैसे बोल देते कि वो प्रसन्न हो गया, लेकिन ऋषिकेश भी प्रसन्न हो गया। तो स्वयं और भगवान श्री कृष्ण की भाव जो सृष्टि करते हैं इन्हीं के रूप में करते हैं, ब्रह्मा जी के रूप में। लेकिन सर जैसे कोई भक्त भी बोलते हैं कि मतलब ऐसा करो कि भगवान प्रसन्न हो, तो सर उन्हें भी हम भगवान माने? वो ऐसे या तो शास्त्र से कहेंगे, वैसे तो नहीं कह सकते। शास्त्र में बताया जो जाता है वो भगवान स्वयं बोलते हैं, ऐसा करने से प्रसन्नता होता है, तो वही बात को भक्त दोहराते हैं। कोई शास्त्र में नहीं होगा तो ऐसे नहीं कह पाएंगे। अक्सर जैसे आपने बोल दिया, मैंने ये बात किसी को बताई थी सर, ये ब्रह्मा जी की बात है, हमारे नहीं। नहीं, आपने ब्रह्मा जी की बात मुझे बताई, और वो भी तुम भी जो बताओ तब भी कहोगे ब्रह्मा जी ने ये बात बताई थी। मूल को कभी भूलना नहीं चाहिए, तो तभी तो अपसंप्रदाय उनसे सृष्टि हो जाता है। तो भगवान की अपने कार्य को कहते हैं कि यही डिवोशनल सर्विस है, इसको करो, तुम मेरे कपड़ा दे दो, मेरे ये सब कर लो। ये थोड़ी भक्ति में सेवा होता है, उसमें उसके भाव उदय नहीं होता। उसने शास्त्र और गुरु को अगर सही ढंग से जो पहचानना भी एक प्रकार की उसी कोटि में आ गया हो। अगर जो शास्त्र को समझ लिया, गुरु वाक्य को, शास्त्र गुरु वाक्य हो गया मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मंत्र ही गुरु वाक्य ही मंत्र है, मंत्र और कुछ नहीं है। मंत्र किसी बुक से अगर ग्रंथ से हम देखेंगे तो उसको हम करने लगेंगे, वो मंत्र नहीं हुआ। मंत्र तो जो गुरु देते हैं वही मंत्र है, जब तक वो दिए नहीं वो मंत्र कैसे तुम्हारे लिए हुआ। इसलिए वो जो कहते हैं वो मानना ही वो मंत्र है, उसी से हमारा कल्याण होता है। और गुरु अगर मान लो कोई बंदा अंधा भाव से मान रहा है, लेकिन अब वो मानते समय अगर उसका आत्म प्रसन्नता होता है तो ठीक है गुरु। लेकिन अगर कोई गुरु को जान लिया कि ये
वास्तव में भगवान के वही आदेश को मुझे दे रहे हैं, इसमें कोई भेद नहीं है, तभी वो भक्त गुरु को उसी प्रकार वो रिस्पेक्ट कर पाता है। तो उसका उतना जब समझ उसके अंदर आ जाता है, वो तो उसी लेवल का भी हो गया ना, समझ आने से वो उस लेवल का नहीं हो गया। अगर वो उसी लेवल का नहीं हुआ तो गुरु को कैसे पहचानेगा, वो उनकी आज्ञा को कैसे जाने, शास्त्र से कैसे टाली कर रहा है कि हाँ सही है। जो भगवान जब मतलब स्वयं हुआ मनु जब ब्रह्मा जी को आगे स्तुति करेंगे, पूछेंगे, उससे इसका मतलब स्वयं हुआ मनु भी उतने पूज्य हो गए जो ब्रह्मा जी के मनु के भाव जान लिए। रूप गोस्वामी भगवान की मनो की बात, मन की बात जान लिए थे। जब उन्होंने एक श्लोक जब लिख के हरिदास ठाकुर की कुटिया में लगा दिए, रख दिए, चले गए, जब भगवान उसको पढ़े, राय रामानंद उनके साथ थे। श्री राय रामानंद जब मतलब भगवान कह रहे हैं कि देखो ये जो रूप गोस्वामी मेरे मन की बात जान लिए, उन्होंने बताया। राय रामानंद बोले इसमें आपकी ही सब लीला है और उसमें और कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब उसी समय रूप गोस्वामी भगवान की तरह हमारे पूज्य हो गए। जितने ही चैतन्य महाप्रभु हमसे हमारे परम पूज्य है, उसी तरह श्री रूप गोस्वामी भी परम पूज्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। श्री सनातन गोस्वामी भी जब जगदानंद प्रभु मतलब आए पुण्याचल आके महाप्रभु को ऐसे बताए, उसी समय जब देखे कि उनके बीच में थोड़ा सा प्रेम कलह हुआ था, तब उन्होंने महाप्रभु भी बोले थे कि सनातन गोस्वामी जो है वो मेरे भाव को जानते हैं। तो वो भी उसी तरह सनातन गोस्वामी भी हमारा हम लोगों के लिए भगवान की तरह पूज्य है, क्योंकि वो और भगवान कोई अंतर नहीं है। अगर अंतर होता तो उनके मन के भाव एक ही से जान लिए, अंतर उसी से होता है। तो इसीलिए गुरु तभी भगवान के तरह पूज्य होते हैं जब भगवान की बात हमें हृदयंगम हो जाता है उनके थ्रू, तब फिर होता है गुरु। अब जो इसको जान लेता है कि ये मेरे गुरु हैं, ये भगवान की बात है, तो वो भी तो भगवान की तुल्य ही हो गया, वो बंदा उसी लेवल का आ जाता है, नहीं तो जान भी नहीं पाएगा। भक्तों को जानना भक्त ही जान पाता है। अब जब तक तुम मतलब स्वयं हम लोग अगर भक्त के लेवल में नहीं आए तो दूसरे भक्त को कैसे जाने। और वो आना भगवान की कृपा है, और जब हम वही कृपा में जब उन्हीं की पहचान पाते हैं भक्तों को, तब फिर वो भक्त और बाहर एक तीसरा पर्सन के लिए, दूसरे भक्त के लिए वो गुरु वो शिष्य और भगवान में कोई अंतर नहीं दिखता हो। जैसे श्री भगवान और श्री ब्रह्मा जी स्वयं हुआ मनु, कुछ अंतर नहीं है। जैसे श्री नारद श्री व्यास श्री शुक, कोई अंतर नहीं है, सब भगवान के स्वरूप है। इसीलिए तभी कि तत्व एक है, पहले भिन्न रहता है, बाद में वो एक हो जाता है। इसमें बताया है कि प्रजा पालन करते देख श्री ऋषिकेश भी प्रसन्नता होंगे, भगवान ऋषिकेश हनु तुष्यति। जिन लोग इसमें से शिष्यों का भाव रखना चाहिए। शिष्य ही उनका शिष्य ही है, सेवक है, और वो उसी तरह ही भाव रखता है। तभी तो वो जब उनको पहचान लेता है और उनको सेवा को जान लेता है, उतना ही उसका जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य हो जाता है। सेवा ही करते हैं सब लोग। श्री व्यास श्री नारद जी की सेवा ही करें, और श्री सुखदेव श्री व्यास जी की वेद व्यास जी की सेवा ही करें, और क्या करें। वेद व्यास जी वही चाहते थे, सुखदेव गोस्वामी वही करें, शुद्ध गोस्वामी वही बात करें, वही काम करें। ठीक है। तो इसमें आगे कहते हैं जिन लोग येषांग यज्ञ लिंगो भगवान जनार्दन न तुष्ट, जिन लोग पर यज्ञ पुरुष भगवान प्रसन्न नहीं होते, उन लोगों का सारा श्रम व्यर्थ हो जाता है। तेषां श्रमो ही उपार्थाय यत् स्वयं आत्मा नादृतः, क्योंकि ऐसे लोग आत्मा का ही अनादर करते हैं, अपने आप का अनादर करते हैं। यज्ञ पुरुष भगवान की प्रसन्न का मतलब खुद की प्रसन्नता। अगर हम जब सुने और हम अच्छा लगा, प्रसन्न हो गए, इसका मतलब भगवान प्रसन्न हो गए।
हमसे हमसे नहीं, हाँ हमारे ऊपर प्रसन्न होगा। और जो इसको ना सुन के भगवान की कथा को दूसरी बातें सुनता है और वो कहता है कि प्रसन्न, वास्तव प्रसन्न नहीं होता, आत्म प्रसन्न नहीं होता, उसमें भगवान अप्रसन्न रहते हैं उनके साथ। क्योंकि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अगर किसी किसी को संदेह होगा कि भगवान मेरे पर प्रसन्न है, कैसे पता चलेगा? तभी वो कह रहे हैं यत स्वयं आत्मा नादृता। वो कह रहे हैं कि ऐसे लोग अपनी आत्मा का ही अनादर कर लेते हैं। अपने आप को आदर करना, भगवान के आज्ञा का पालन करना या भगवान को प्रसन्न करना एक बात है सारा, समझे? अपने आप को आदर करना, भगवान की बात को मानना और भगवान प्रसन्न होना एक बात हो जाता है। अपने आप को आदर करने का आत्मा को आदर करना, आत्मा को प्रसन्न करना, भगवान की भगवान की बात बारे में जैसे सुनोगे तभी तुम अपना आत्मा प्रसन्न का लाभ करता है। आत्मा प्रसन्न का लाभ का मतलब हो गया भगवान प्रसन्न हो रहे हैं और तुम भक्ति कर पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं, श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, कोई कहेगा अगर भगवान उदासीन है, मुझ पर प्रसन्न नहीं होते, तो मेरा इसमें क्या दोष है? तो इसमें कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर भगवान प्रसन्न नहीं होते वो फिर उसके द्वारा किया जाना सारे परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। अगर तुम्हारे पर भगवान प्रसन्न नहीं है तो बहुत सारा काम कर रहे हो, उसका क्या मूल्य है? कोई मूल्य नहीं। क्योंकि ऐसे उनके अप्रसन्न रहने पर उसके किसी भी अर्थ का सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि सबों को ही आत्मा से भगवान, ये समझना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर सारा श्रम तुम्हारा, तुम ऐसे कार्य कर रहे हो, यज्ञ पुरुष भगवान जनार्दन प्रसन्न नहीं होते। भगवद गीता में देखो 2 अध्याय में जो या निशा जो श्लोक नहीं है, जिसमें कहा जाता है कि जो जब रात्रि समय, भोगी पुरुष का रात्रि तो इनका दिन होता है, इनका रात्रि उनका, इनका दिन उनका रात्रि होता है। हाँ, जो आत्मज्ञानी पुरुष के जो दिन होता है वो भोगी पुरुषों की रात्रि होता है, और जो भोगी पुरुषों का दिन होता है आत्मज्ञानी पुरुषों का रात्रि होता है। भोगी पुरुष आत्मज्ञानी पुरुष में यही अंतर है। मतलब यहाँ पर वो जो भी करते हैं वो अपनी आत्मा को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, और वो जानते हैं कि ये आत्मा सबकी आत्मा है और भगवान है। और जो लोग सिर्फ अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की प्रसन्न करते हैं तो फिर वो लोग अब भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाते। वहां पर हमारा जो टीकाकार जो टीका दिए हैं कि भगवत आराधना करने के लिए जो लोग जैसे भौतिकवादी लोग होते हैं, जो ज्यादा इंद्रियों की तृप्ति करना चाहते हैं, उन लोगों का तब तक वो लोग कार्य करते हैं जब तक उनको आत्मज्ञान नहीं होता। कहने का मतलब यह है, अगर आपके पास आत्मज्ञान नहीं है, आप अपने आप को नहीं जानते हो, ठीक है, आप मान अपने आप को नहीं जानते, मतलब आप जो गुरु को चॉइस करागा गुरु भी ठीक नहीं होगा। आपने जिन भगवान को पूजा करते होंगे वो भगवान भी आपका किसी लाभ के लिए आप उनको रखे हो। नहीं तो आप अगर आप अपने आप को नहीं जानते, आप किस प्रकार गुरु को मैंने चुन लिया, कैसे आपने भगवान को पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप तो इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। इंद्रिय तृप्ति जितना हम करेंगे, हमारा हर एक कार्य भी इंद्रिय तृप्ति के लिए होगा। अगर आपका लक्ष्य ही आपका धन बढ़ाना है, तब कोई भी बुक उठा लोगे, कोई भी न्यूज देख लोगे, किसी लोगों से बात करोगे जो सिर्फ धन बढ़ाने के बारे में आपको कह रहे होंगे, तो वो आप वही करोगे। उसी इस प्रकार गुण जिस व्यक्ति के अंदर है, वो किसी गुरु को चुना है, तो जरूर वो गुरु से भी धन की मतलब लालसा रख के वो चुना होगा, ऐसा समझ लेना चाहिए। ब्राह्मण लोग शास्त्र को अपने जो कर्मकांडी हैं, यजमान को खुश करके धन दक्षिणा लेते हैं, ऐसा करते हैं,
शूद्र लोग वो भी मतलब शास्त्र को ये देखना चाहते हैं कि हमारे बारे में कहाँ सब निंदा लिखा गया है, क्योंकि अपने आप को शूद्र समझते हैं वो लोग, तभी तो देखना चाहते हैं। ब्राह्मण देखता है कि भाई इसी शास्त्र में क्या क्या करने से हमें फायदा होगा, तो वो दोनों ही त्याज्य है, तो आत्मज्ञानी नहीं। आत्मज्ञानी पुरुष जब जागता है उसी समय, जिस समय ये लोग सो जाते हैं, निशा शब्द का अर्थ होता है अज्ञान। तभी कर्म का विधान क्यों है? जब तक आपका ज्ञान नहीं हुआ है तब तक आप कर्म करो, निष्काम कर्म। ज्ञान उदय हो गया, कर्म का कोई आवश्यकता नहीं। इस जगत में क्या काम करोगे आप? हम काम इसलिए करते हैं, वो निष्काम काम करते हुए हम अपनी आत्मज्ञान को बढ़ाने के लिए करते हैं। और भौतिकवादी जो इंद्रिय तृप्ति करता है, ज्यादा अपना लोभ लालसा आदि रखता है, वो वही कर्म करता है। क्या? किस लिए? अज्ञानता में रहकर करता है। जो ज्ञान जिसको उदय होता है वो फिर कर्म उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। वो खाना भी नहीं समझता कि जरूरी है, पहनना भी नहीं समझता कि ये पहनना मेरे लिए जरूरी है, वो ये भी नहीं समझता कि किसी घर के अंदर रहना मुझे जरूरी है, घर ना भी हो ऐसा मुझे किसी प्रकार की कोई कठिनाई लगता नहीं रहा, मैं तो अलग हूं। ये तो मुझे एक मिथ्या रूप अज्ञानता की वजह से शरीर मिला है, क्योंकि ये शरीर पहले भी पूर्वजन्म में था, वो भी आज नहीं है, ये मिट्टी में मिल गए थे। आगे मैं भी इसमें जाने वाला हूं, मैं क्यों इस बार इतना सारा काम करूं? वो ज्ञानी हो गया, उसके लिए कोई कार्य नहीं दुनिया में। वो उसका वही कार्य है, अपनी दिव्य इंद्रियों द्वारा भगवान के कथा की श्रवण करते हुए उनमें मग्न रहना, आनंदित होना, अपने आप को खो देना, परिचय भी इसका खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार जो यहां पर बताए हैं श्री ब्रह्मा जी कि जो लोग यज्ञ पुरुष भगवान जिनको प्रसन्न नहीं होते, उन लोगों का सारा श्रम व्यर्थ हो जाता है। श्रम मतलब यहां पर कर्म ही है। आपने काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। एक काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अज्ञानी हैं, ज्ञान पाने के लिए काम करते हैं। निष्काम काम करते ही ज्ञान मिलेगा। आसक्त काम करोगे अज्ञानी होके और रहोगे, फिर उसी तरह मतलब मिट्टी में मिल जाओगे जिस तरह पूर्वजों ने मिला है। ये शरीर मिट्टी का उपज है और ये मिट्टी की तरफ ही जा रहा है। ये ज्ञान है, इसी को ये कोई नया बात भी नहीं है, आपके सामने ये सब हो चुका है और आपके साथ होने वाला है। और जानने के बाद अगर आप निष्काम कर्म नहीं कर रहे हो, फिर आप वही अज्ञान में, अंधकार में रहेंगे, है ना। तभी भगवान प्रसन्न तब होते हैं जब हम अपने आप का आदर करते हैं, आत्मा की आदर। आत्मा को आज तक हम जानते नहीं, आदर कैसे करेंगे? समझे कि नहीं? आत्मा को हम जानते हैं साधु संग से। सिर्फ हम इतना जानते हैं कि वही जो हमारे साथ कोई रहता है वो हम हैं, जिसके वजह से हम बड़े हुए हैं, समझते हैं, जिसके वजह से चल पाते हैं, देख पाते हैं, सुन पाते हैं, सारा काम कर पाते हैं, वो उसके बारे में हम कभी नहीं सोचे। और वो स्वप्न में भी रहता है हमारे संग, और वो जागृत में भी रहता है। हम अगर खाना पीना रहना, अगर कपड़ा ओढ़ना, ये सब हम सिर्फ एक अज्ञानता बस ही कर पाते हैं। शरीर हमारा हमेशा बदलता है, उसके बावजूद हम शरीर को मतलब जब कांच के सामने हम खड़े होते हैं, अपने आप को हम कहते हैं हम ऐसे अच्छा लग रहे हैं, हम अपने आप को सजाते हैं। पुरुष हो स्त्री हो कोई भी, एक कपड़ा मुझे सही लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, हम अपना फोटो को हर जगह भेजते हैं। अगर आप वही शरीर होते तो वही फोटो हर जगह में कैसे चला जाता है? वो तो माया है। जब हम शेयर करते हैं जो मोबाइल में फोटो को, हर जगह पहुंच जाता है, सेम डॉक्यूमेंट्स हर जगह पहुंच गया, सेम।
उसको माया है, वो ओरिजिनल नहीं है। आप जो हो, आप कहीं नहीं गए। आत्मा को कभी भी शेयर कर सकते हो? कहीं पे नहीं कर सकते। आप जिसको कर रहे हो वो माया है, ये समझना चाहिए। माया है, ये ऐसा एक रूप दिख रहा है, ये तुम नहीं हो। मैं तब इसी बात को कह रहा था। ऐसे हम लोग देखो, इस प्रकार जब यहां पर बताया ना, जो हम अपने आप को जो आदर नहीं करता, आत्मा को जो नहीं जानता, वो किसी दुनिया में भगवान को कैसे प्रसन्न कर पाएगा? अभी तक हम अपना भलाई नहीं कर पाए। आत्मज्ञान और भगवत ज्ञान एक है। शुरुआत आत्मज्ञान से ही होता है। आप और भगवान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन शुरू भगवान से नहीं कर सकते, हम अपने आप से कर सकते हैं, ठीक है? मनोरुवाचन श्लोक 14। मनोरुवाच आदेशोऽहं भगवतो वृत्तियामेव सूदन स्थानं तिहानो जानीहि प्रजानां मम च प्रभो यदोकाः सर्वसत्त्वानां महिमग्रमहाम्भसि यस्या उद्धरणे यत्नो देवो देव्या विधीयताम्। मैत्रेयो उवाच परमेष्टितोपाङ्मध्ये यथा सन्नामवेक्षगं कथमेनं समोन्नेष्य इति दद्धो धिया चिरम्। अनुवाद। मनु जी ने कहा, पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बतलाइए। देव, सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में यह सोचते रहे कि इसे कैसे निकालें। यहाँ पर कह रहे हैं मनु, स्वयं वो मनु कह रहे हैं कि हे अमीब सूदन, तो पाप नाशक ब्रह्मा जी, पाप नाशक मतलब हमारे जो उनके आज्ञा पालन करना, पिता की आज्ञा पालन करना और प्रजा पालन करना और भगवान को प्रसन्न करना एक ही बात है उनको। कह रहे हैं कि अगर उनका आपके हे पापनाशक, आपकी आज्ञा पालन करने के लिए मैं उद्यत हूं। अहं भगवतः आदेश अनुवर्तये प्रभो मम। लेकिन कह रहे हैं प्रजानां च इह तु स्थानम अनुजानीहि, मेरे प्रजा के लिए रहने के स्थान दीजिए। प्रजा रहने के लिए स्थान दीजिए और मैं प्रजा पालन कर। देखो यहाँ पर भागवत में जो सृष्टि कराया जाता है, राजा को ही सृष्टि कराया जाता है, लेकिन प्रजा की सृष्टि यह जगह में लिखा नहीं गया है, क्योंकि स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तनापाद और जो हमारा प्रियव्रत महाराज और देवहूति प्रसूति आकुति, उनकी 3 कन्या, लेकिन पहले ऋषि लोग प्रकट हो चुके थे जो इन कन्याओं के विवाह करने के बाद फिर संतान संतति से और लोग विवाह करे थे। लेकिन उससे पहले प्रजा तो थे मनुष्य पृथ्वी में, जैसे पशु पक्षी वगैरह उधर प्रकट हो गए थे, उसी तरह प्रजा भी प्रकट हो गया था। उन लोगों को शासन, जो मनुष्य कैसे रहेंगे, स्वयंभू मनु आके उनको बताया और उनके लिए स्थान की जरूरत है। प्रजा शब्द भी पुत्र को भी कहा जाता है, संतानों को भी कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ 3 ही संतान थे। लेकिन स्वयंभू मनु को राजा कहा गया है आगे। तो राजा अगर कहा गया है तो किसके राजा है? उनकी प्रजा तो होंगे जरूर। इसका मतलब ये हुआ, जैसे ही पहले हमारा हम पढ़े थे कि पहले तमस, अंधता, मृष
नहीं ना, तमह, ये सब अज्ञान जब सृष्टि हुआ था, ये अज्ञान के साथ साथ वृक्ष लता स्थावर पहले सृष्टि हुए, वृक्ष लता सृष्टि हुए, पशु पक्षी सृष्टि हुए, ये सब सृष्टि होने लगे। उसके समय मनुष्य भी सृष्टि हुए। मनुष्य का सृष्टि उस दूसरी जगह में वर्णन किया गया है कि मनुष्य सृष्टि होने के बाद ही फिर जब भगवान उनके हृदय में वास करे, है ना। सुखदेव गोस्वामी बात बताए हैं प्रथम स्कंद में। हुई ना, तो पहले तो बता गया। वो तो ये बताया था कि भगवान के इस अंग से उनकी सृष्टि हुई, ये सब बताया नहीं, उसके बाद जब श्री ब्रह्मा जी ने जो 5 प्रकार की अज्ञान सृष्टि करे, फिर संतुष्ट नहीं हुए। हाँ, जो अज्ञान सृष्टि का मतलब हुआ था, ये सारे सृष्टि हुआ था। और जो उसी में जो मनुष्य थे, वो अपनी जो 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 पशु पक्षी क्यों मिलता है शरीर, पाप को भोगने के लिए। यमलोक में जो पाप जिनका पूरा हो गया है, बाकी शरीर वो पशु पक्षी होके बिता देंगे, फिर मनुष्य बनेंगे। तो वो शरीर अगर मिला है, उसके साथ साथ मनुष्य को भी मिला है। अब फिर वही लोग जंगली जानवर जैसे ही रहते थे, खाना पीना, लेकिन राजा आके उनको अनुशासन में रखते थे। ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि स्वयंभू मन को फिर राजा नहीं कहा जा सकता। अगर अपनी 2 बेटी और 3 बेटी 2 बेटों के लेके अगर अकेला महल में रहेंगे, तो बाकी प्रजा कहाँ से आएंगे। आपने बताया गया, स्वयंभू मनु जब अपनी पुत्री देवहूति को विवाह करके वापस अपनी राज्य को आए, प्रजा लोग स्वागत करे, तो प्रजा कहाँ पर थे वहां पे, समझे। तो भागवतम में ये बात सब परोक्ष भाव में लिखा जाता है, समझे। लेकिन वो रहता रहते सब ब्रह्मवर्त में, हाँ, नहीं, पृथ्वी तब रहे नहीं थे ना, अभी तो विवाह भी नहीं हुआ, अभी उनके पुत्र संतान भी नहीं है। पहले पृथ्वी की उत्थान होगा अभी। इसका मतलब श्री बराह अवतार की कथा अभी शुरू होगा। और ये वार्ता ये लोग कमल के फूल जहां पर श्री ब्रह्मा जी की प्राकट्य हुई है, वहीं पर ही स्वयंभू मनु और श्री ब्रह्मा जी की वार्ता हो रही है। और वो कमल बहुत विशाल है, वहां पर सारे ऋषि और महर्षि जो लोग रहते हैं कहीं कहीं, तो उनमें इतना छोटा नहीं है कि एक कमरा में सब लोग बैठे हैं, वो बहुत विशाल है, पृथ्वी से भी बड़ा है। तो वहां पर वो वार्तालाप हो रहा है। तो इसके बाद वो भगवान की बराह अवतार, हाँ, कौन, जब पृथ्वी जब डूब गई थी तब वो लोग नहीं थे। लेकिन आपने कहा ना अज्ञान की सृष्टि पहले हो गई तब वो हो गए। हाँ, जब अज्ञान की सृष्टि हो गई, उन लोग का सृष्टि होने की प्रक्रिया तो चालू हो गया, लेकिन उनके रहने की स्थान अभी नहीं था, शरीर नहीं बना था, लेकिन सृष्टि हो गई। ये भी भागवत में बताया जाता है, जो देवता लोग भगवान को प्रार्थना करे थे, उसी समय ब्रह्मा जी भी सृष्टि नहीं हुए थे। तो दुनिया में कोई नहीं था, प्रार्थना कहां से हुआ, भगवान ब्रह्मांड सृष्टि नहीं हुआ था। उसके बाद कहा गया कि भगवान, और जब देवता लोग उन्होंने उनको स्तुति करे, तब वो भगवान अंड फोड़ के निकले थे। उसके आगे से बताया गया है। इसका मतलब जैसे भगवान नित्य है, वही देवता भी नित्य है, और उनको वो स्तुति करे। लेकिन सबका शरीर बाद में मिला था। उस समय ब्रह्मा जी भी उनके बुद्धि के रूप में रहते थे, भगवान के विराट रूप में। ऐसा चंद्र सूर्य, जबकि सूर्य आसमान में पैदा ही नहीं हुए थे, लेकिन सूर्य देव थे, चंद्र देवता थे, सब थे। और सर ये कह रहे हैं कि पृथ्वी जल में डूबी है, लेकिन कमल जल के ऊपर है। हाँ। और हमें बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने 14 भुवन उसकी कमल नाम के अंदर ही विभाजन कराए थे पहला सृष्टि में। हाँ, तो फिर सृष्टि उन्होंने विभाजन, जब सृष्टि ब्रह्मा जी जब भगवान से दिव्य ज्ञान प्राप्त हुए, कमल नाल को उन्हें 14 विभाग कर दिए थे। तो उनको ये नहीं ध्यान था, सबको बोल दिए प्रजा सृष्टि करो। तभी तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी जब देखे पृथ्वी सभी जीव का निवास स्थान है और ये जल में डूबी हुई है, अतः ब्रह्मा जी ने जल के भीतर, मैत्र मुनि कह रहे हैं, जल के भीतर पृथ्वी को देखकर बहुत देर तक विचार करें। इसका मतलब ब्रह्मा जी पहले देखे नहीं थे। मैं ये पूछ रहा हूं 14 भुवन जो उन्होंने जितना करे, वो अपने मन से ही करे, जाके विभाजन कर दे कि यहाँ से निशान लगा दे कि यहाँ से यहाँ तक 2 लोग, यहाँ से उसका विभाजन होगा। इसलिए पृथ्वी लोग अंतरिक्ष नहीं जा पाते, अंतरिक्ष लोग स्वर्ग नहीं जा पाते,
कि स्वर्ग लोग वहां नहीं जा, मतलब सबका स्तर है, वही ब्रह्मा जी ने विभाजन करा। अगर हम उड़ेंगे भी अपने बुद्धि से, यंत्र माध्यम से अंतरिक्ष से बाहर नहीं जा सकते, जा पाएंगे? नहीं सर, यहाँ पर मैं कुछ और सोच रहा हूँ। क्या? यहाँ पर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ एक कमल है, उसकी एक डंडी जा रही है, डंडी पे निशान लगे हुए हैं और उस डंडी पे जो लेवल है वो पृथ्वी जल के नीचे आ रही है। तो जल के नीचे नहीं आ रही है, जल के अंदर है ना। पृथ्वी तो कमल के जो फूल से बाहर है अभी, और वो कमल जैसे बाहर जब भगवान लाएंगे, जब लाएंगे फिर उसको जल के ऊपर स्थापना कर देंगे। कमल से अलग है। हाँ, तो फिर कमल से अलग है, तो 14 भगवान जो पृथ्वी भी आते हैं, तो फिर विभाजन कैसे हुआ? विभाजन उन्होंने पृथ्वी के लिए जगह तो रखे थे, लेकिन पृथ्वी नहीं थी। वो जाने कि इसको मैं करूंगा, लेकिन उसी समय कोई प्रजा नहीं थी। अब ब्रह्मा जी उसी समय दूसरे कार्यों में व्यस्त हो गए थे, विभाजन तो कर दिए थे पहले जैसा सृष्टि उनको पता था। किसी सी जगह में, जैसे तुम्हें याद आया कि यहाँ पर बेड रहेगा, यहाँ जरूरी नहीं कि यहाँ पर बेड रहा है, तुमने सब जगह बना के माइंड में देख के निशान लगा के चले गए। सर मैं तो सुना सब कुछ कमल से ही बना है। कमल से पहले नहीं था सब कुछ। पृथ्वी देवी भी इनकी तरह नित्य थी। ब्रह्मांड जब सृष्टि हो गया, पृथ्वी तब सृष्टि हो गई। ये बात ब्रह्मा जी को पता नहीं था। जब ब्रह्मा जी कमल के फूल से ऊपर बैठे, उसी समय भी पृथ्वी देवी थी, लेकिन जल के अंदर थी, ऐसा समझना चाहिए। तो पृथ्वी देवी को मुक्तिमान ही लेकर आएंगे भगवान? नहीं, पृथ्वी को ही, जो पृथ्वी हम रह रहे हैं उसी को लेकर आए, देवी को नहीं। देवी को नहीं। वहीं पर पृथ्वी देवी वास करती है, और बरहा भगवान उनको जो शिक्षा दिए थे वो बरहा पुराण में वर्णन है। अच्छी बात है सर, जल के अंदर तो और भी बहुत सारी चीजें होंगी, पृथ्वी के ढूंढ के लाना मुश्किल है, तभी तो भगवान बरहा रूप लिए। सर जल में तो बहुत कुछ होगा। हाँ, और ये बात भगवान को ही पता है और किसी को नहीं। लेकिन सर स्वयंभू मनु ने यही तो कहा कि पृथ्वी पे ही हो सकता है, कमल पे रह। स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और स्वयंभू मनु भी ये जानते हैं कि उन्होंने पृथ्वी नहीं बोले, वो बोले प्रजा रहने के स्थान बताए। तो उन्होंने बोले ना कि प्रजानां च इह तो स्थानम अनुजा नीहि, मुझे स्थान दीजिए, कहाँ प्रजा रहेंगे, ऐसे बोलना है। अब पृथ्वी जो है उसके बाद बताएं, पृथ्वी सभी जीव का निवास स्थान है। यहाँ तक कि उसी समय जो सृष्टि भी हुए हैं, महरलोक, जनलोक, ये सब पृथ्वी जब आएगा, पृथ्वी से ही सारे स्वर्ग लोक तक पूरा स्ट्रक्चर है। हाँ, वो 14 भुवन तो पृथ्वी में ही आ जाते हैं। और वो ने उन्होंने जो पार्टीशन करे थे वो उसी के हिसाब से ही करे थे। और ये भी बताया जाता है किसी कल्प में, मतलब ब्रह्मा जी जो पार्टीशन करे हैं, कभी कभी कमल नाल के अंदर भी सृष्टि होता है। और ये जो सृष्टि हुआ, अभी जो बरहा अवतार आएंगे, ये तो एक बरहा अवतार तो लिए थे जब पहला दिन ब्रह्मा जी की सृष्टि हुआ स्वयंभू मनु के समय में। एक दूसरा लिए थे जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को फिर डुबा दिया था। पहले हिरण्याक्ष इतना बड़ा असुर था, उसका कारण बना था पृथ्वी डूबने की। फिर भगवान उसी समय अनंत भगवान के ऊपर पृथ्वी को रख दिए, पहले जल के ऊपर रख दिए लाके, उसके बाद अनंत नारायण के ऊपर रख दिए। फिर वहां से तो कोई और किसी का साहस नहीं कि वहां से लेके जाए। ठीक है, नहीं पता क्यों? उसको अगर भगवान की ये ब्रह्मा जी के दिव्य भाव में समझोगे तो समझ जाओगे, अपनी वस्तु के साथ तुलना करोगे तो नहीं समझ पाओगे, उसमें समझ में नहीं आता। उसके बाद बताएं कि मैत्री जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी जल के भीतर पृथ्वी को देखकर विचार करें कि इसको मैं कैसे ला सकता हूँ। पृथ्वी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी है, और उसको श्री ब्रह्मा जी सोचे इसको मैं किस तरीके से लाऊं। और फिर भी ये जो अंदर है, जल के अंदर जाकर मतलब उसको लाना, ये तो बड़ा मुश्किल। पृथ्वी को तब उन्होंने देखे ब्रह्मा जी,
परमेष्टितु अपाम मध्ये अथा सन्नम गाम अवेक्ष्य एनम कथम। जब वो सोचे देखे वो पृथ्वी को जल में डूबी हुई, तब ब्रह्मा जी बहुत देर तक विचार कर इसको मैं कैसे लाऊंगा। हाँ, वहीं से ऊपर से देख लिया, उनका दृष्टि काफी तेज है। भगवान को ढूंढने की जरूरत पड़ी ऐसे ब्रह्मा जी क्यों ना, गंध पृथ्वी की स्वभाव है, इसलिए भगवान ढूंढना पड़ा, सूंघने पड़े। भगवान को ब्रह्मा जी के देख के तो बताया। भगवान जब गए पृथ्वी वो है या कोई और है कि पृथ्वी जो है गंध का जो स्वरूप है, आकाश ध्वनि का है, और तो वायु स्पर्श का है, अग्नि रूप का है, जल रस का है, पृथ्वी गंध का है। और जो जिससे सृष्टि हुआ उसमें सारे गुण उसके अंदर विद्यमान रहता है। पृथ्वी के अंदर मतलब गंध रस और रूप स्पर्श और शब्द सब होता है पृथ्वी के अंदर। ये तभी कहते हैं कि मतलब जिस समय में सृष्टि कार्य में लगा था, इस समय पृथ्वी जल में डूब जाने के कारण रसातल में चले गए। मतलब ब्रह्मा जी जब सृष्टि कार्य कर रहे थे, मतलब महादेव जी को सृष्टि करे, फिर उनको पहले बस आप सृष्टि बढ़ाओ, सनक सनातन आदि को सृष्टि करे, उससे पहले नारद जी सभी सृष्टि जब व्यस्त थे, तब पृथ्वी डूब गई। तो वो बताते हैं कि मैत्र मुनि कह रहे हैं, नहीं बताए इसमें, मतलब जब सृष्टि कार्य में मैं कर लगा था, उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने के कारण रसातल में चली गई, और इस समय हम लोग सृष्टि कार्य में नियुक्त हैं। अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं इस कार्य को ही श्री भगवान करें जिसके संकल्प मात्र से मैं उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी तभी उनके भगवान को शरण में चले गए कि वही करेंगे जो जिनके संकल्प मात्र में सृष्टि हुआ है, वही इसको सृष्टि करें। ऐसे मतलब मैं भगवान के शरण में जा रहा हूं, क्योंकि जब अभी भी हम सृष्टि कार्य कर रहे हैं और पहले सृष्टि कार्य करने के कारण ये डूब गए, जब मैं व्यस्त था कार्य कर रहा था तब डूब गया। तो इसका मतलब ब्रह्मा जी कहने का मतलब जिन्होंने इसको डुबाया, बिना कारण कोई चीज डूबेगा नहीं, मैंने तो नहीं डुबाया, लेकिन पहले जब सृष्टि कार्य में व्यस्त था डूब गया ये, तो वही इसको निकालेंगे। और मैं उन्हीं के शरण में हूं और उनके संकल्प मात्र से सृष्टि हो जाता है। मैं उनके संकल्प मात्र से सृष्टि हुआ हूं, और वही इस समय पृथ्वी जो पानी में डूबकर रसातल में चली गई है, वही परमात्मा के द्वारा ही सृष्टि कार्य मतलब मैं लगा हुआ हूं। अतः वही इस कार्य को पूरा करेंगे। ब्रह्मा जी इसी तरह ही उनके शरण में रहे। ठीक है, आज इतना रखते हैं। 17 श्लोक तक। जय जगन्नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
भागवतम की जय, श्री बलदेव सुभद्रा श्री जगन्नाथ श्री संदेव की जय, धनदेव माता की जय, सभी भक्त वृंद की जय, जय जय श्री राधे श्याम।